नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टैग इंस्पायर। दोस्तों, कर्मा के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। यह कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है, और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हुई कि जो हम कर्म आज करें उसका फल आज ही मिल जाए, ताकि दुनिया में से सारे भ्रष्टाचार और जितने भी बुरे कर्म हैं सब मिट जाएं। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ का फल कालांतर में मिलता है। कैसे मिलता है, आइए समझते हैं। पुण्य का प्रत्यक्ष फल क्या है? प्रसन्नता व संतुष्टि। और पाप का प्रत्यक्ष फल क्या है? तनाव। पुण्य किया, प्रसन्नता आई और संतोष मिला। पाप किया, टेंशन आई, संताप मिला। एकदम तुरंत अगर आप राह चलते किसी भिखारी या किसी गरीब को 2 रोटी खिलाए, रोटी खिलाने की कितनी देर बाद संतुष्टि आएगी? तुरंत। और आपने किसी के जेब से रुपया निकाला, रुपया निकालने के बाद आपके मन में टेंशन कितनी देर बाद आएगी? तुरंत। अच्छे कर्म का फल भी तुरंत मिलता है और बुरे कर्म का भी फल भी तुरंत मिलता है। लेकिन यह तो हुआ प्रत्यक्ष फल। एक पारंपरिक फल होता है, वह क्या? पुण्य का पारंपरिक फल सुख समृद्धि है, पाप का पारंपरिक फल दुख दारिद्र्य है। तो पुण्य तुरंत फलता है, सुख समृद्धि में थोड़ा टाइम लगता है, और पाप भी तुरंत फलता है, दुख दारिद्र्य में थोड़ा टाइम लगता है। यह दोनों चलता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। आप उस फल से भाग नहीं सकते, भागने की कितनी भी कोशिश कर लो पर वह फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म शांत ही नहीं होता। हम कितने भी अच्छे बुरे कर्म कर ले, उसका फल हमारे साथ ही रहता है, चाहे वह हमें देर से ही मिले, लेकिन मिलता जरूर है। हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से तो बच जाते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बचोगे? कई साल पहले की बात है। एक शहर में एक जज रहते थे। वे नागर ब्राह्मण कुल के थे और वे खुद भी कठोर वेदन और कर्म के कानून के अभ्यासी थे। एक बार जज सुबह टहलने के लिए निकले थे। तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा था और उसके पीछे भागते हुए एक व्यक्ति ने पीछे से एक खंजर उसके शरीर में मार दिया और तब तक उस पे घाव करता रहा जब तक वह मर नहीं गया। यह घटना जज साहब ने अपनी आंखों से देखी और खूनी भाग गया था। उस खूनी को जज साहब ने ठीक तरह से देखा था। फिर जज साहब घर गए, लेकिन यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि खून का केस आखिर में उनके कोर्ट में ही तो आने वाला था। फिर पुलिस की पूछताछ शुरू हुई। 6 महीने में पुलिस की संपूर्ण इंक्वायरी पूरी हुई, हत्या का मामला दर्ज किया और आखिर में यह मामला उस जज के पास ही आया। लेकिन उन्होंने देखा कि खूनी कोई वही था। उन्होंने उस दिन जिस खूनी को देखा था वह यह नहीं था। फिर मुकदमा शुरू हुआ। उस व्यक्ति को ही खूनी साबित करने का ठोस सबूत मिला, लेकिन जज साहब तो जानते थे कि यह व्यक्ति बेकसूर है। लेकिन जज को सबूतों के आधार पर फैसला देना होता है। उसमें न्यायाधीश के अपने खुद के आधार पर उसको बेकसूर नहीं कहा जाता। इसलिए उस निर्मित प्रतिवादी को पूरे सबूतों के साथ खूनी करार किया गया। लेकिन जज साहब एक वेदन और कुदरत के कर्म के नियम के पक्के अभ्यासी थे। उनको पता था कि असली खूनी घूम रहा है और एक निर्दोष को सजा हुई है। इसलिए उन्होंने फांसी की सजा सुनाने से पहले नकली खूनी को अपने चेंबर में बुलाया। जज साहब के पास जाते ही वह नकली प्रतिवादी रो पड़ा और कहने लगा कि मैं निर्दोष हूं, मैंने खून नहीं किया है। पुलिस को असली खूनी पकड़ में नहीं आया तो उन्होंने मेरे पुराने गुनाहों के आधार पर मुझे पकड़ लिया और मेरे खिलाफ सबूत खड़े करके मुझे कोर्ट में खूनी साबित किया गया है। तब जज साहब ने कहा कि यह हकीकत मैं जानता हूं, तुम बेकसूर हो, मैंने खूनी को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं इस मामले को कानूनी रूप से नहीं ला सकता, क्योंकि कानून सबूतों पर आधारित होता है। सबूत पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए मैं तुम्हें कानूनी तौर पर खूनी साबित करके फांसी की सजा सुनाने वाला हूं। लेकिन कुदरत के नियम में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं तुम्हें अकेले में एक सवाल पूछता हूं। इस बात का तुम मुझे बिल्कुल सही जवाब देना। मेरा सवाल यह है कि क्या तुमने भूतकाल में किसी का खून या फिर उतना ही बड़ा कोई अपराध किया है?
झूठे आरोपों में फंसे व्यक्ति ने अपना सिर झुकाकर कहा कि मैंने भूतकाल में 2 खून किए थे, लेकिन मैंने उस समय पुलिस वाले को बहुत सारे पैसे दिए थे, इसलिए मैं निर्दोष साबित होकर छूट गया था। लेकिन इस केस में मैं सच में बेकसूर हूं, फिर भी सजा मिल रही है। जज साहब को समझ में आ गया कि भगवान के कर्म के नियम में कोई चूक नहीं है। पहले 2 खून के समय उसके पुण्य कार्य का फल चल रहा होगा, इसलिए उसका क्रियमाण कर्म ने फल देने में देर लगाई और कर्म संचित हुए। अब जब पुण्य खत्म हुआ होगा तो पहले के 2 खून के फल के रूप में संचित हुए कर्म ने इस बार प्रारब्ध रूप से बेकसूर होने पर भी उसे फांसी की सजा दी। कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती है। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और ना ही किसी की सिफारिश चलती है। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो गलत कर्म या दुष्ट कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए, कर्म हो जाए इसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते जो हंसते हंसते किए हो, लेकिन उसका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। दुर्योधन ने एक अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी थी तो उसकी जंघा तोड़ी गई। दुशासन ने छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध कराया। भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों में बिनकर अपने पूरे कुल को एक एक कर मरते हुए भी देखा। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहेगा, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर भी ना सके। यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह, तो 100 पुत्रों के शव को कंधा देने का उन्हें दंड मिला। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सका। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला था, बल्कि दंड पांडवों को भी मिला था। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, सो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। अर्जुन यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे, तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है अपने ही हाथों अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की गलानी से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे? नहीं, वे जीवन भर तड़पे होंगे। यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा? दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था। स्वयं बलराम ने एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वे चाहकर भी कुछ ना कर सके। उस युग में 2 योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, कृष्ण और महात्मा बर्बरीक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया और बर्बरी को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरी का वध क्यों हुआ? यदि बर्बरी का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्ण इन अपराधियों को दंड दिलाने के लिए ही कुरुक्षेत्र में उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडन किया है, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों ना रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। स्त्री कोई वस्तु नहीं कि उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़े कंस ने और द्रौपदी के बाल पकड़े दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों का समूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले वह अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों ना हो। इंसान चाहे कलयुग में हो या चाहे सतयुग में,
उसे अपने कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए हैं उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना भी पड़ेगा। यही संसार का नियम है। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आई। वो इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मूड़े वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं सत्य ना कहूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी ना करेगा। प्रातःकाल जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है। वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा। ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी हैं। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़कर चला गया। वहां वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्म पत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिष जी महाराज कहाँ गए हैं। तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य असह्य दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। तदनंतर वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ। आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है। और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अवश्यमेव भोगत व्यकृतम कर्म शुभा शुभम न भुक्त्यते कर्म कल्पकोटि शतेरप। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूं।
और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल ना भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी फजीहत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहां मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 101 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैंने इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच ना छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर ना निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल ना पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूं। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मेरा निरपराध हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। ब्राह्मण, उसी प्रकार पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे पीछे कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गई है? आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा। अब जिस तरफ गौ गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गौ एवं कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो, कर्म फल का भोग टलता नहीं। कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण इस समत्व के अभ्यास को ही समत्व योग संबोधित करते हैं, जिसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए अच्छे कर्म करने तथा बुरे कर्मों से बचने की सलाह दी जाती है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, यह कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें जो बताया हमने मान लिया। लेकिन क्या है इसका सही अर्थ, यह आपने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा होगा। क्या होता है जब भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों के हिसाब किताब पर आते हैं? समझिए, एक छोटी सी कहानी से दो व्यक्ति मरने के बाद भगवान की अदालत में पहुंचे, जहां उनके कर्मों का हिसाब किताब होना था। भगवान ने चित्रगुप्त को कहा, मृत्यु लोक से इन दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब के चौपड़ लेकर आओ। दोनों व्यक्तियों के हिसाब का चौपड़ा लाया गया। देखने पर मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति अभी बेईमान है वह पहले बहुत ही ईमानदार हुआ करता था। उसने इतने अच्छे कर्म किए थे, इतनी ईमानदारी रखी थी कि बहुत बड़ा भाग्य उसको प्राप्त होना था।
लेकिन उसके भाग्य प्राप्ति से पहले अंतिम परीक्षा आई। उस परीक्षा के आने पर उसने अपना धीरज खो दिया और वहां से उसने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया और बेईमानी वाला जीवन अपना लिया। अब जो भाग्य उसे मिलने वाला था वह कम होते होते इतना कम रह गया कि एक बटुआ ही मिला, जिसमें केवल 1000 रुपए थे। देखा जाए तो वैसे उसके नसीब में क्या था। बेईमानी का रास्ता अपनाने से उसका प्रारब्ध प्रभावित हो गया, इसीलिए भगवान चाहकर भी उसे कुछ अधिक नहीं दे सकते थे, क्योंकि विधि के विधान के आगे भगवान भी विवश है। अब बारी आई दूसरे व्यक्ति की, जो बेहद ईमानदार था। जब उसका हिसाब निकाला तो देखा गया कि वह पहले बहुत ही बेईमान था। उसकी बेईमानी के कारण उसे बहुत कड़ी सजा होने वाली थी, लेकिन सजा प्राप्त करने के पहले उसको जीवन में सुधरने का अंतिम मौका मिला। उसने वह मौका ले लिया और ईमानदारी वाली जीवन शैली को अपनाते हुए खुद को सुधार लिया, तो उसकी सारी सजा भी क्षीण होते होते सिर्फ एक कांटा चुभने जितनी रह गई। उसे जो कांटा चुभा वह उसकी ईमानदारी का फल नहीं था, बल्कि उसके पूर्व बेईमानी वाले जीवन की इतनी ही सजा बची रह गई थी। भगवान हर बुरे व्यक्ति को भी सुधरने का मौका देता है और हर अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की परीक्षा भी लेता है। संसार में आज कई लोग कहते हैं कि बेईमानी से जीवन जियो तो मौज करोगे, लेकिन यह मौज थोड़े समय की है, क्योंकि जैसे ही पुण्य का फल क्षीण होगा उसके बाद जो भोगना होगा वो बेहद मुश्किल होगा। किस कर्म का फल कब और कैसे भोगना होगा, ये परमेश्वर की शक्तियां निष्पक्ष रूप से तय करती हैं। जहां तक मनुष्य का संबंध है, उसके बस में तो केवल कर्म करना ही है, कर्मफल उसके बस में नहीं होते। मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए जीवों के द्वारा अपने जीवन काल में किए गए सभी शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक कर्मों का विभिन्न शक्तियां प्रकृति के अचूक नियमों के अनुसार फल देती हैं। कुछ कर्मों का फल तो साथ के साथ मिल जाता है और कुछ कर्मों का फल आने वाले जन्मों में मिलता है। हर तथाकथित अच्छे या बुरे कर्म का फल मिलत ही है। बुरे कर्म का बुरा फल अच्छे कर्म के तथाकथित अच्छे फल से बेअसर नहीं होता। केवल मनुष्य योनि ही जीव की कर्म भूमि है। मनुष्य योनि भोग भूमि भी है, लेकिन अन्य योनियां तो केवल भोग भूमि ही है, जहां जीव अपने पिछली मनुष्य योनि में किए गए तथा संचित अच्छे और बुरे कर्मों का फल सुख और दुख के रूप में भोगता है। इन योनियों में जीव के नए कर्म नहीं जुड़ते, केवल पिछले कर्म घटते हैं। जब तक जीव अपने सभी तथा संचित अच्छे और बुरे कर्मों के फलों से शून्य नहीं हो जाता, उसका विभिन्न योनियों में आना जाना लगा रहता है। जीव हर बार जब अन्य योनियों में अपने कर्मों के फल भोगने के पश्चात मनुष्य जन्म में आता है, तो उसके साथ उसके बचे हुए कर्मों के फल प्रारब्ध रूप में आते हैं। प्रारब्ध के अनुसार ही उसे साधारण, मध्यम या उच्च स्तरीय परिवार, परिजन एवं सामाजिक वातावरण मिलता है और उसके जीवन में कभी सुखदायी तो कभी दुखदायी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इन परिस्थितियों को यदि वह अपनी बुद्धि से अपने अनुकूल बनाने में कामयाब हो जाता है, तो इसे ही अपने कर्मों के द्वारा प्रारब्ध को बदलना या सुधारना कह सकते हैं। परंतु इस प्रक्रिया में वह अक्सर अज्ञानतावश फिर से नए कर्म फलों को जोड़कर नए प्रारब्ध को भोगने का पात्र बन जाता है और इस प्रकार वह योनियों के चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। अब प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य जब कर्म करेगा तो उसे उनके फल भी भोगने होंगे, तो वह कर्मफल शून्य कैसे हो और कैसे वह इन योनियों के चक्र से छूटे। इस संदर्भ में मेरा धर्म पंथ कहता है कि यदि मनुष्य ईश्वर के कहे वचनों के अनुसार जीवन व्याप करे तो उसे उसके द्वारा किए गए कर्मों के फल नहीं भोगने पड़ेंगे। ईश्वर के वचन सामान्य जीवन जीने के लिए बाधक नहीं है। यह वचन मुख्यतः ये कहते हैं कि हम जो कुछ भी करें, इस बात का ख्याल रखें कि हम कोई भी क्रिया करते हुए किसी भी प्राणी के शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक दुख का कारण ना बने। इसके अतिरिक्त जो परमेश्वर के वचन हैं, वे हमसे कोई असामान्य हठ योगिक कठिन कार्य करने को नहीं कहते। वे केवल हमसे अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए और अपने स्वधर्म को निभाते हुए विकृति रहित स्वस्थ जीवन जीने के लिए कहते हैं। स्वधर्म अर्थात अपने परिवार, अपने समाज और मानवता के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। हमारे इस उपक्रम के लिए परमेश्वर हम तक आवश्यक ज्ञान पहुंचाने का कोई ना कोई निमित्त बना देते हैं। परमेश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए,
बस हमें ही इस अमूल्य मनुष्य जन्म को सार्थक करने की आवश्यकता है। अपने जीवन को निष्काम होकर जीते हुए पाप पुण्य रहित बनकर रामायण हिंदू धर्म के सबसे महान ग्रंथों में से एक है, जिसे पढ़ने या सुनने मात्र से एक अद्भुत शांति की प्राप्ति होती है। इसमें वर्णित एक एक प्रसंग हमें जिंदगी जीने व उसे अनुभव करने की कला सिखाता है। इन प्रसंगों से सीख लेकर हम अपने जीवन को सही रास्ते पर चला सकते हैं। रामायण से एक और हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है, वह तो आप जानते ही हैं कि बुराई के आगे हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। कई बार हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटती है जो हमें निराशा की ओर ले जाती हैं और हमें लगने लगता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन सही मायनों में ऐसी घटनाएं हमारे कर्मों का ही नतीजा होती हैं, जिनमें से हमें होकर गुजरना ही पड़ता है। हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। भगवान राम के वनवास के समय राजा दशरथ को एहसास हुआ कि अच्छे व बुरे कर्मों के फल से ही भाग्य बनता है। कोई भी व्यक्ति जैसा काम करेगा, उसके भाग्य का निर्माण भी वैसा ही होगा। जब श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास को चले गए तो राजा दशरथ उनके वियोग में दिन रात तड़पने लगे। राजा दशरथ यह समझ गए कि ऐसा तो होना निश्चित था, इसे वे टाल नहीं सकते थे, क्योंकि नियति ने यह सब पहले से ही तय कर रखा था। तभी तो उन्हें पुत्र वियोग मिला है। पुत्र राम के चले जाने के बाद उन्हें अपनी गलतियों पर पश्चाताप होने लगा, और एक दिन जब वे महारानी कौशल्या के साथ थे, तब वे पुत्र राम को याद करके दुख व पुत्र वियोग की पीड़ा में घिर गए। उन्हें याद आया कि उनसे युवावस्था में श्रवण कुमार की हत्या हुई थी। उनके हाथों बूढ़े व अंधे माँ बाप का इकलौता सहारा छिन गया था। श्रवण के प्राण जाने के बाद उसके माँ बाप ने भी कैसे तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए थे। मरते वक्त उनके मुंह से एक ही आवाज आ रही थी कि हे राजा दशरथ, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं। ईश्वर करे एक दिन तू भी अपने पुत्र के वियोग में ऐसे ही तड़पे। इसलिए आज यह उसी श्राप का परिणाम है जो उनके सामने आया है। पुत्र वियोग का असहनीय दुख आज समझ आया कि क्या होता है। मानव अपने कर्मों का स्वयं निर्धारक होता है। मानव द्वारा किए गए कर्म उसके जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा व बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। मानव अपने जीवन काल में अनेकों परिस्थितियों को देखता है, तो हम यह कह सकते हैं कि मानव को अपने कर्मों का परिणाम अथवा फल इसी पृथ्वी में रहकर मिल जाता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए। कर्मों का फल भगवान ही देता है, और कर्मों का फल जन्म से लेकर मृत्यु के बीच इसी धरती लोक में मिलता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल अच्छा ही मिलता है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलता है। यदि हम किसी के साथ बुरे कर्म करते, यानी कि किसी व्यक्ति के साथ बुरा करते हैं, उसका फल हमें भी बुरा ही मिलेगा। बहुत से लोगों का मानना है कि कर्मों का फल मरने के बाद ऊपर जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हमें वहीं पर कर्मों का फल मिलता है। लेकिन भागवत गीता में कहा गया है कि कर्मों का फल आपको पृथ्वी लोक पर ही भुगतना पड़ेगा, यानी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे उसी के अनुसार फल भी प्राप्त होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसे अच्छे फल की प्राप्ति होती है, और यदि कोई बुरा कर्म करता है तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हमेशा सबके बारे में हित ही सोचना चाहिए। हमारे द्वारा पृथ्वी लोक में किए गए कर्मों का फल भगवान ऊपर देता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे भगवान स्वर्ग या नरक में भेजता है, और उसके हिसाब से ही उसे दंड दिया जाता है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दंड दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत पुण्य करता है तो उसे वैकुंठ भेजा जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत काम और बहुत पापी होता है तो उसे भगवान नरक में भेजते हैं। एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद वे थकान निकालने बीच घने जंगल में ही रुक गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाजें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ आया कि यह कुछ लोगों के रोने की आवाज है। उन्होंने शिष्यों को बोला, बालकों सुनो, यह आवाजें कहां से आ रही हैं?
तब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु के आदेशानुसार उन्होंने थोड़ी दूरी पर आकर देखा। केवल आचार्य को एक गहरे अंधेरे कुएं से कुछ लोगों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्यों को ना आवाज सुनाई दी और ना ही कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य ने उन 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, भाई किन कर्मों का फल भोग रहे हो? तब वे 5 और जोर जोर से रुदन करने लगे। तब आचार्य ने शिष्यों को बताया, यहाँ 5 प्रेत आत्माएं हैं। यह सुनकर शिष्य डर गए। तब आचार्य बोले, बालकों डरो नहीं, तुम सभी इनसे ज्यादा शक्तिमान हो, क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और यह सभी आज अपनी पिछली करनी का फल भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्बल कोई नहीं है। तब शिष्य ने पूछा, इन्होंने क्या किया है? तब पहली आत्मा ने उत्तर दिया कि वह पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च करता था। दूसरे ने उत्तर दिया, वह क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल असहाय गरीबों पर करता था। तीसरे ने उत्तर दिया कि वह बनिया था, बस खुद के फायदे की सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था, जिस कारण कई लोग मारे गए। चौथे ने उत्तर दिया, वह शूद्र था, बहुत आलसी और जिम्मेदारी से भागता था, अपने माता पिता को पिटता था और दिन रात नशा करता था। पांचवें ने उत्तर दिया, वह एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, उसने समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह वे सभी पापी अपने पापों को भोग रहे हैं। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया, आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाएं कि बुराई का रास्ता क्षण की खुशी देता है, लेकिन इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। मनुष्य को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, फिर वह किसी भी जन्म में हो। कहते हैं जिस तरह ईश्वर है वैसे ही भूत भी होते हैं, लेकिन वे जितने दुर्बल होते हैं उतना कोई नहीं। व्यक्ति कितना भी इतरा जाए, नियति उसके कर्मों का हिसाब रखती ही है। इसलिए सदैव सद्मार्ग पर चलें, अगर गलती हुई भी है तो उसे सुधारें। दोस्तों, आपने बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि कर्मों का फल सबको मिलता है। संसार में जिस भी प्राणी ने जन्म लिया है उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और उनसे मुक्ति नहीं मिलती है। यह अलग बात है कि कर्मों का फल कब मिलता है। जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में और जो कम होते हैं उसे पहले भोगना पड़ता है। बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है और अच्छे कर्म अगले जन्म में या जन्म के ही कुछ दिनों बाद मिलते हैं, लेकिन कर्मों का फल हमेशा मिलता है। कर्मों का फल आपको इसी धरती पर ही मिलेगा। आज नहीं तो कल आपको अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। यदि आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, यदि आप बुरा कर्म करते हैं तो आपको बुरा फल मिलेगा, लेकिन फल तो मिलेगा ही, इससे कोई नहीं बच सकता है। यदि आप लोगों के साथ गलत और बुरा व्यवहार करते हैं तो भगवान आपको बहुत कड़ी सजा देगा, जिसके बारे में शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। और यदि आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो भगवान आपके साथ हमेशा अच्छा ही करेगा। आपको अपने जीवन में हमेशा खुशियां ही मिलेंगी। कर्म के सिद्धांत का पालन करके हम अपनी दिशा और गति को नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करता है। व्यक्ति की सफलता का आधार उसके कर्म होते हैं। एक सच्चे और साफ दिल से किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं होता। धर्म और कर्म 2 पहियों की तरह है जो हमें जीवन के सही पथ पर चलाने में मदद करते हैं। इन दोनों के बिना हम अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के कर्म उसके विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अपनी सोच और कर्मों को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारा भविष्य स्वतः रोशन हो जाता है। कर्म का नियम सरल है, जो बोएगा वही काटेंगे। अतः हमें सदैव नेकी के बीज बोने चाहिए ताकि हमें भविष्य में अच्छे फल मिल सके। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले एक पवित्र उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और फिर उसकी सिद्धि के लिए अच्छे कर्म किए जाते हैं। विचार उद्देश्यों की ओर ले जाते हैं, उद्देश्य कार्रवाई में आगे बढ़ते हैं। क्रियाएं आदतें बनाती हैं, आदतें चरित्र तय करती हैं और चरित्र हमारे भाग्य को तय करता है।
यदि अच्छा बोया जाता है तो अच्छा एकत्र किया जाता है। जब सकारात्मक चीजें बनाई जाती हैं तो वह अच्छी तरह से लौटती है। आप सफल हो या असफल, वे सभी आपके अपने कार्यों के परिणाम हैं। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। हर किसी को कर्म फल भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करने से हमें अपने आप को श्रेष्ठता की ओर ले जाने में प्रेरणा मिलती है, जो हमें बेहतर व्यक्ति बनाने में मदद करती है। जीवन का एक सत्य है कि हम अपने कर्मों के फल के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें सदैव नेक और उचित कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ कर्म का सिद्धांत होता है। जो कुछ भी हम दूसरों के प्रति करते हैं वही हमें भविष्य में मिलता है। अपने कर्मों को सुधार कर हम अपने आत्मविश्वास और आत्मसंयम को बढ़ा सकते हैं, जो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। अच्छे कर्म करने के प्रति हमारी निष्ठा हमारी आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाती है, जो हमें अधिकारी बनाती है आध्यात्मिक आनंद और शांति का अनुभव करने के। कर्म और संकल्प के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। अतः सकारात्मक सोच और कर्मों के साथ जीवन जीने की कला सीखने का कोई विकल्प नहीं है। कर्म के नियम को समझने से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। स्वयं के कर्मों को सचेत और सचेत बनाने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी संपूर्णता को पहचान सकते हैं। जीवन में संतुष्टि और समृद्धि प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, और वो है निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य और कर्मों का पालन करना। कर्म और धर्म के माध्यम से हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं, और इससे हम अपने जीवन की सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जिस तरह आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हो, उसी तरह आपको भी दूसरों से व्यवहार होता है। जब आप धोखा देते हो तो आप खुद भी धोखा खाते हो। धोखा देने से पहले एक बार सोच लो, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ भी ऐसा करे? कर्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। जीत जाने के लिए धोखा देना कोई विवेकवानी का काम नहीं है। धोखा देने वाले अपने ही कर्मों के अनुसार फल भुगतने के लिए तैयार होना पड़ता है। जब तुम धोखा देते हो तो तुम खुद ही अपनी आत्मा के साथ धोखा करते हो। अपने कर्मों से बचने का तरीका यही है कि आप निष्कपट रहो और सच्चाई से जुड़े रहो। हमारे कर्मों का प्रारंभ हमारे विचारों से होता है। जिस प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं, हम उसी प्रकार के कर्म करने लगते हैं। सकारात्मक और अच्छे विचार अच्छे कर्म कराते हैं, जिसका फल भी मीठा मिलता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। हर रात का जो सवेरा है, हर दिन की निश्चित है शाम। जीवन में हर एक कर्म का तय होता उपयुक्त परिणाम। अपनी नेकी का गवाह अपने सिवाय केवल भगवान को मानो। औरों की नजरों में अच्छा बनने की चाह अपनी स्वार्थ सिद्धि जानो। जो पूर्ण नहीं है भावों से, जो नहीं जानता औरों का दुख, वो मनुष्य दूर है निज धर्म से। जो अच्छे कर्मों से रहे विमुख। अच्छे कर्म करने से मिलता लाभ ही लाभ। ना करने से पहले कोई चिंता, ना बाद में पश्चाताप। वो जो जीवन भर सुख को खोजते हैं, अपने कर्मों को भुला और सब सोचते हैं। वो जो खुद को भुला करते हैं, औरों का अच्छा जीवन भर के लिए अथाह सुख जोड़ते हैं। देर सवेर आज या कल पाएंगे यहाँ सब कर्मों के फल। ना उसको सताओ जो है निर्बल, कहता है कर्म। मत भूलना यह बात, तेरा किया ही भविष्य है तेरा। कर्म ही है तेरे सुख दुख का धरातल। कर्म ही कराते हैं इंसान की पहचान। कर्मों के बल से ही भाग्य हो बलवान। अच्छे कर्म ही सुख की कुंजी, बुरे कर्म बन जाते अपार दुखों की खान। जगत में झूठ है सब कुछ, यह तन मन मोह और माया। कुछ सच्चा है तो कर्म तेरा, जिसने तुझे तुझसे मिलवाया। कर्म की गठरी रखनी है कैसी, हल्की या फिर भारी, ये तो सब कुछ तेरी मर्जी है। तेरी जिम्मेदारी, परहित से होगा मन हल्का, और मैं देगा दुख संसारी। जो करो अच्छा नेक कर्म भलाई का, मत विचार करो किसी की गवाही का। समय आने पर हर कर्म का फल खुद बोलता है। कर्म करता चलिए मानकर, अच्छा ही होगा नतीजा अच्छाई का। सभी दुखों का एक ही कारण सांसारिक मोह माया अकारण। जिस क्षण यह सार जान लिया,
हर चिंता का हो स्वत निवारण। समंदर मिला लेता है खुद में, हर छोटी बड़ी नदी को एक जैसे, सब हो जाती हैं फिर उस जैसी, कोई पहचाने फिर अलग कैसे। जग में अपनी हस्ती समंदर सी कर लो, हर किसी को अपना ले जो खुशी से। किसी के मुख पर मुस्कुराहट, किसी के होठों पर हंसी, किसी को सौंप दिया अगर तुमने अपने हिस्से की खुशी। ऊपर बैठकर वह भरता है तुम्हारे खाते में सुख समृद्धि। प्रेम में इतनी शक्ति है, स्वयं भगवान खींचे आते हैं। शबरी के झूठे बेरों को प्रभु चाव सहित खाते हैं। नारायणी सेना दुर्योधन को दे, माधव स्वयं पांडवों के हो जाते हैं। बनना हो तो बनो सहारा, देना हो तो सच्चा साथ। काम किसी के जो कभी आए, बन जाएगी हर बिगड़ी बात। जो दूसरों का बुरा करते हैं, उन्हें खुद को भी बुरा मिलता है। कर्म चक्र कभी भी थमता नहीं है, जो कुछ बोए गए वही कटेगा। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, वो खुद अपना भी बुरा चाहते होंगे। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह कर्मा को उनको जवाब देने दो। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। किनारे पर बैठकर भी वह डरते हैं, हृदय जिनके बुरे भावों से भरे रहे। बीच भंवर में भी निर्भय खड़े रहे वो, अच्छे कर्मों को जो जीवन लक्ष्य करे रहे। अच्छे पथ पर चलते हो तो बाधाओं से डरना क्या। खाली हाथ आए और खाली है जाना, फिर खजानों को यूं भरना क्या। इस शरीर पर इतराना कैसा, इसमें कुछ भी तो नहीं हमारा। जल, वायु, पृथ्वी, आकाश व अग्नि से बना, फिर वापस मिल जाएगा इनमें ही सारे का सारा। युद्ध क्षेत्र है कर्म क्षेत्र एक, अब अपना दायित्व पहचानो। सुख मेरे हिस्से में कम क्यों, क्यों दुखों का कोई हिसाब नहीं। इसी सोच में उम्र गुजारी सारी, पर कर्मों की रखी किताब नहीं। यहाँ शाश्वत कुछ नहीं, हर चीज आनी जानी। बस अच्छे कर्म रहते हैं सदा बनकर, तेरे नाम की निशानी। जो दिया जाता है जैसा भी जिस भाव से, वह लौटकर अवश्य आता है। कर्म के प्रभाव से तुम करते हो भला किसी का, वह बदले में बुरे भाव रखता है। मत दुख मनाओ इस बात का, कर्म हर एक का हिसाब रखता है। अच्छे कर्म अच्छे संस्कार भाग्य से जुड़कर नहीं आते, स्वयं कमानी होती है यह दौलत। अवसर कभी मुड़कर नहीं आते। मीठी वाणी से बढ़कर जग में कोई बोल नहीं। परहित में जो खर्च किया उस समय का कोई मोल नहीं। स्वार्थ साधक भलाई नहीं होती, दंभ में पुण्य की कमाई नहीं होती। यदि दिखावे के लिए हो तुम सबके, किसी नजर से यह अच्छाई नहीं होती। अच्छे काम करने के लिए कभी विचारने की जरूरत नहीं। यह रंग चढ़ा के रखो मन पर, कभी उतारने की जरूरत नहीं। जो बीत गया उस पर पछताना नहीं, भविष्य के लिए कभी घबराना नहीं। जो है वो आज है, सत्य ये बिसरा नहीं। नेक कर्म तू करता चल, हार कर रुक जाना नहीं। कोई साथ नहीं रहता, सदा साथ रहते हैं अपने कर्म यहाँ। परोपकार को अपना ध्येय जानो, इससे बढ़कर ना कोई धर्म यहाँ। नेकी करने वाले का जीवन महकता है, बनकर के चंदन बांटते हैं। संग जिसकी यह महक, वो दुआओं से भर देता है दामन। तन की सुंदरता से ज्यादा रखो मन का ध्यान, सुंदर निश्चल मन के अंदर बसते स्वयं भगवान। विशाल रूप में हो खड़ी बुराई बेशक डटकर कौरव सेना सी, पराजय फिर भी निश्चित इसकी। जब अच्छाई के संग स्वयं हो केशव बनकर सारथी। स्वार्थ मन में लेकर कभी अच्छे काम नहीं होते। निस्वार्थ भाव से करे जो परहित, उस नेकी के जग में दाम नहीं होते। कमजोर कभी भी इंसान नहीं, परिस्थिति कर देती है विवश। पर धैर्य जो कभी खोए नहीं, उसे स्वयं हरि मार्ग दिखाते सहर्ष। माना बुरे कर्मों की बदौलत क्षणिक सुख कभी पा जाओगे, पर विधाता जब बांटे फल जीवन में प्रतिक्षण पछताओगे। भाग्य और कर्म दोनों में एक रिश्ता है, कर्म के बल पर भाग्य बनता बिगड़ता है। जब संशय हो मन में कोई किस पथ पर कदम बढ़ाने हैं, तब स्वयं से यही एक प्रश्न करो, कड़वे या मीठे कौन से फल पाने हैं। भला किसी का करने से बढ़कर जग में कोई पूजा भक्ति नहीं। अच्छाई के सम्मुख टिकती नहीं बुराई, अच्छे कर्मों से बड़ी कोई शक्ति नहीं।